हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रैंड वेलकम है। जी हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपकी नेट या पीएचडी या जेआरएफ हो गई है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, वो अगर आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट आई है। जी हाँ, हर किसी का सपना होता है कि हम काश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते, वहाँ का एक अलग ही एजुकेशन का माहौल रहता है। तो वहाँ पढ़ने नहीं, आपको पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं ना, सोने पे सुहागा, 4 चांद लग जाएंगे आपके सपनों के अगर आप सेंट्रल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही एक सपना होता है, लेकिन अगर सेंट्रल में मौका मिल जाए तो वाह क्या बात है। ज़िंदगी में आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगा, हर वो फैसिलिटी मिलती है और एक अच्छा वर्किंग माहौल आपको मिलेगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परमानेंट पोस्ट है, सिर्फ इंटरव्यू होगा। आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो 10 जुलाई लास्ट डेट है, आवेदन कर लीजिएगा। सुनहरा मौका है, ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल देखते हैं, आखिर ये वैकेंसी किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई है। तो ये देखिए, बहुत ही पुरानी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी आई है। असम यूनिवर्सिटी जो क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से प्रोफेसर की भी भर्ती आई है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। हम लोग किस पे बात करेंगे साथियों? हम लोग सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे बात करेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वही एसोसिएट बन सकता है, वही प्रोफेसर बन सकता है। वहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए 8 साल और 10 साल का। अभी आप तो काश बेरोजगार हैं, आपको सबसे पहले एक जॉब चाहिए, तो वो है असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना होगा। तो हम लोग इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ अभी सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो आपके लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि ये है आपका ऑफिशियल लिंक, जहाँ पर आपको आवेदन करना है www.aus.ac.in। दूसरा है curec.samarth.ac.in। इन दोनों में से कहीं से भी आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये है आपका लिंक। फ़ी देख लीजिए, फ़ी आपका है 1000 किसके लिए? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाद बाकी के लिए कितना है? 500 है। और लास्ट डेट देख लीजिए कब है? 10 जुलाई 2026। ये चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है वो क्या ज़रूरी है? किस विषय में कितनी सीटें हैं। अब चलिए उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे पे स्केल वगैरह देख लीजिए, पे स्केल वगैरह यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। प्रोफेसर का दिया है, एसोसिएट का दिया है और यहाँ सी नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया है। तो पे लेवल 10 57,700 से 1,82,400 आपका पे स्केल रहेगा, यानी कुल मिलाकर 1 लाख के आसपास आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलना आरंभ हो जाएगा। और 8 पे कमीशन लागू होगा। आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 1.5 लाख पार कर जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। इधर तो एसोसिएट है, यहाँ भी एसोसिएट है। हमें क्या देखना है? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से देखिए, ठीक है। इसके पहले क्या है? एसोसिएट है, अब यहाँ से असिस्टेंट है। यहाँ से है आपके लिए वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर। जो सिलचर है यूनिवर्सिटी का ब्रांच, वहाँ से जो वैकेंसी है उसको पहले देखते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 सीट है और एक ओबीसी और एक यूआर के लिए। इसी का अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आपका 1 सीट है यूआर के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट है एससी के लिए। केमिस्ट्री में यहाँ पर 1 सीट है एससी के लिए, 1 सीट है ओबीसी के लिए। इसी प्रकार कॉमर्स में 1 सीट है यूआर के लिए। कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है यूआर के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर भी 1 सीट है यूआर के लिए। सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसमें भी 1 सीट है ओबीसी के लिए। अर्थ साइंस में 1 सीट है एससी के लिए। एजुकेशन में 3 सीट है, एक यूआर, एक एसटी और एक ओबीसी के लिए। इसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3 सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी की। आगे देखिए हिंदी में 2 सीटें दी गई, यूआर के लिए 1 है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके बाद हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में
1 सीट है यूआर के लिए। लॉ में है आपका 2 सीट यूआर के लिए, लॉ में 2 सीट है यूआर के लिए। इसके बाद क्या है, लॉ इन नॉन लॉ सब्जेक्ट्स यानी इकोनॉमिक्स, तो इसके लिए यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 1 सीट है एसटी के लिए। मणिपुरी में 1 सीट है यूआर के लिए। मास कम्युनिकेशन में 2 सीट है, एक ओबीसी एक यूआर के लिए। मैथमेटिक्स में 1 सीट है ओबीसी के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है ओबीसी के लिए। फिजिक्स में 1 सीट है यूआर के लिए। फार्मास्यूटिकल साइंस में 3 सीट है, एक ओबीसी एक ईडब्ल्यूएस और एक यूआर के लिए। देन इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है ओबीसी के लिए। संस्कृत में 3 सीट है, एक एससी एक ईडब्ल्यूएस और एक यूआर के लिए। तो ये वैकेंसी सिलचर वाले में है। इसके बाद दूसरा जो कैंपस आपका डीफू कैंपस में फिर से कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी है आपका। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में 2 सीट है, कॉमर्स में 1 सीट है, हिस्ट्री में 2 सीट है, फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है यूआर के लिए। तो यानी बहुत सारे विषयों में भर्ती है। हालांकि सीटों की संख्या आपको कम लगती होगी, लेकिन आपको बता दूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी जब भी आती है ना साथियों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी ऐसे ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे सीट जो वैकेंट होता है ना बहुत कम ही रहता है, बहुत कम सीट वैकेंट रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि 1-2 सीट जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आपको अलर्ट रहना होगा और तैयारी अच्छे से कीजिए, अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर कर सकें। और यहाँ पर सिलेक्शन क्या होगा, इंटरव्यू बेस्ड होगा, है ना, सिर्फ एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहाँ आपको पीएचडी करना है, उसमें आपको गाइडलाइन दी जाएगी। अगर आपको रिसर्च आर्टिकल लिखना है उसमें गाइडलाइन दिया जाएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तैयारी कराया जाएगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी से जुड़ा हुआ सिनॉप्सिस लिखना हो या रिसर्च आर्टिकल लिखना हो उसमें आपकी मदद की जाएगी। यानी हायर एजुकेशन का सॉल्यूशन का दूसरा नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो इस चैनल पर अगर नए चैनल जरूर के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।